Hi, I am Dr. Tapas Nikhare, MD in Ayurveda and founder and CEO of Vishwa Padmini Ayurvedic Vatrog and Infertility Clinic, which is located in Nagpur, Maharashtra. दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी आज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे ज़्यादा मेजर इशू हो चुका है। आज मेल्स अपने प्रॉब्लम्स एक्सपोज नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर ये किसी को पता चलेगा तो उनकी बदनामी होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। मेरे यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आते हैं जिनके हस्बैंड्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अपनी वाइफ को लेके आते हैं कि इनमें प्रॉब्लम है। ठीक है, फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन साथों साथ मेल्स को भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। सीमेन एनालिसिस करा के उसके क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उसको चेक कराना चाहिए। आजकल मेल्स बिल्कुल भी सीमेन एनालिसिस नहीं कराते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि मेल्स में इसके कॉजेज़ क्या है और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉजेज़ में हम क्या ले सकते हैं इसका। सबसे पहले मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ देखा हुआ है कि एसिडिटी, यानी हमारा जो पित्त है वो बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने की वजह से स्पर्म काउंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो जाती है। बहुत ज़्यादा आजकल जो लाइफस्टाइल है, बाहर खाना, मसालेदार खाना, आउटिंग करना, इन सब चीज़ों के वजह से मेल्स में जो इशू होता है एसिडिटी का, वो इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम बाहर जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, चीज़, बर्गर, ये सब चीज़ें हम लेते हैं, तो इससे बॉडी का डाइजेशन जो है वो बिल्कुल लो हो जाता है। और लो डाइजेशन की वजह से जो हमारा पित्त बढ़ता है, मीन्स हमारा जो बाइल जूस होता है वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और धीरे धीरे करके ये चीज़ें हमारे स्टमक में ही पड़े रहती है, हमारे बॉडी में फिर वो एक्यूमुलेट होते जाती है, और एक्यूमुलेट होने के बाद में ये सब गैसेस में कन्वर्ट होते जाती है। अब गैसेस होती है, एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू होना चालू हो जाता है। इस वजह से बॉडी के स्पर्म क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सेकंड इशू है ओबेसिटी। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना होता है, चीज़, बर्गर, जंक फूड बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और बॉडी वेट अगर इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अब ये दो बहुत ज़्यादा कॉमन रीजंस मैंने देखा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बताया हुआ है। बाकी और बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेना। आजकल की लाइफस्टाइल, आईटी सेक्टर्स के जो मेल्स आते हैं मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। उन्हें 24 आवर्स स्ट्रेस रहता है, वो प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, रात रात तक के लैपटॉप पे काम करते हैं। उन लोग के लिए टारगेट्स होते हैं, और ये सब चीज़ें स्ट्रेस को डेवलप करती है। स्ट्रेस की वजह से ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम होता है, घर पे आके भी उनको काम करना पड़ता है। इस वजह से आँखों में स्ट्रेस, दिमाग में स्ट्रेस, और पूरी बॉडी से इफ़ेक्ट होती है। इनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। उसी तरीके से अगर स्ट्रेस भी होता है तो हमें भूख प्यास नहीं लगती है, और हमारा जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ऑफिस में तो ठीक है, एक टेबल और डेस्क रहता है, उस पर लैपटॉप रख के आप काम करते हैं। लेकिन अगर आप घर पे भी आके काम कर रहे हो लैपटॉप पे, तो आप क्या करते हो, लैपटॉप को आपके लैप पे रखते हो, जिसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है लैपटॉप की, वो आपके स्क्रोटम में, यानी कि टेस्टिस में जाके अफेक्ट करती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है आईटी सेक्टर्स केस में। बिजनेसमैन लोग भी होते हैं जो वर्किंग रहते हैं, उन लोग को भी काम करना पड़ता है लैपटॉप से, और वो लैप से रख के ही करते हैं। तो ये सब रीजंस होते हैं, मेजर इश्यूज जो मैंने देखा है मेल्स में। अब इन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल सुधार के साथों साथ। इसके साथ आपको ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। आयुर्वेद में इसका बहुत सटीक इलाज होता है, और अगर आपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे हम चलते हैं। तो जैसा कि आप अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो तो इसमें आपको पहले ओरल मेडिसिन, बहुत कॉमनली आपने तो सुना ही होगा कि अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सब चीज़ें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसे आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए, अपने मन से शुरू नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, डॉक्टर्स अगर आपको प्रेफर ओरल मेडिसिन देते हैं तो आपको उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस टाइम पे बताया गया है उसी टाइम पे लेना है। तीसरी चीज़ आती है इसमें पंचकर्म की। पंचकर्म अब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचकर्म ये बॉडी का शुद्धिकरण करती है। पंचकर्म से आपके बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, आपका जो डाइजेशन होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है,
जो कि बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है मल से, आपके स्टूल से, तो वो चीज़ें भी साफ़ होती है, आपकी बॉडी की पूरी सर्विसिंग हो जाती है। जैसे हम एक अपनी बाइक को या कार को सर्विस कराते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना चालू कर देती है, वैसे ही अगर आपने पंचकर्म करवाया तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देगी। अब आपकी जो ओरल मेडिसिन शुरू है और साथ में पंचकर्म चालू है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको जो मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट है वो बूस्टअप हो जाएगा और आपको जो रिज़ल्ट्स बाद में मिलना चाहिए था वो पहले मिलना चालू हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको 1 महीने में रिज़ल्ट मिलने वाला है तो आपको 15 दिन में ही मिलना चालू हो जाएगा। सेकेंड चीज़, इससे आपको कोई हार्म नहीं है, इसमें आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे। आपका इसमें एसिडिटी का सोल्यूशन मिलता है, आपको पंचकर्म से वेट लॉस भी होता है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो आप खुद डॉक्टर्स की सजेशन से आप सुधार सकते हैं। तो फिर जब इतने सारे बेनिफिट्स है तो फिर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों नहीं लेते? तो गाइज़, अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इसे अपने दोस्तों में या जो नीडी पर्सन है उनमें शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।